वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल रियलिटी ऑफ एक्सपर्ट्स। मेरी सुबह हो गई है 3 बजे के करीब। अच्छा, आज हमने बात करनी थी कंस्ट्रक्शन के हवाले से। कंस्ट्रक्शन का काम क्या होता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन के काम में आपने सुबह तकरीबन 5 बजे उठना है, बिकॉज यू आर लिविंग अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल एरिया। इंडस्ट्रियल एरिया जो नॉर्मल सिटी है उससे तकरीबन 1 सवा 1 घंटे की फ़्लाइट पे होता है, सॉरी ड्राइव पे होता है, ठीक है। दैन ट्रैफिक है, सब कुछ है, ठीक है। 7 बजे आपकी ड्यूटी शुरू हो जाती है। उसके बाद गर्मियों में जो पीक लेवल की गर्मी है उसमें आपका 12 बजे मेरा ख्याल है आफ्टरनून ब्रेक हो जाती है। वो 4 बजे तक रहती है गवर्नमेंट के मुताबिक, ठीक है। लेकिन वो एक्चुअली में आपकी ब्रेक नहीं होती। उसमें आपको कोई ना कोई काम दे दिया जाता है, ये करो, वो करो, ऐसे करो, वैसे करो। गल्फ़ में काम करने में और पाकिस्तान में काम करने में सबसे पहले तो बहुत बड़ा फ़र्क है। वो फ़र्क क्या है? वो फ़र्क ये है कि पाकिस्तान में अगर आप काम कर रहे हैं, अपन 2 मिनट खलोना, मैं ज़रा सिगरेट पी लवां, ये चीज़ यहाँ नहीं है। सिर से दर्द हो रही है इसलिए स्लो काम कर रहे हैं, ये चीज़ यहाँ नहीं है। वो 1 मिनट लगाते हैं, वो कहते हैं पापा घर जाओ, ठीक है। और एक, क्योंकि जो ठेकेदार होता है ना, ठेकेदार यहाँ पे सुपरवाइज़र भी पैसे खाता है, ये चीज़ ध्यान में रखें, ठीक है। सुपरवाइज़र को भी अपनी वेजेस मिलती हैं, ठीक है। एवरी थर्सडे उनको सारे खाते वगैरह उनके क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एक कंस्ट्रक्शन है। 7 बजे आपको छुट्टी होगी, आपने ताबूत उठाने देने, ठीक है, बिकॉज यू आर हेल्पर, आप मिस्त्री तो है नहीं, ठीक है। और ताबूतों का काम है, ईंटों का काम भी नहीं है। फिर उसके बाद आ जाते हैं वेंडर्स। अब एक आदमी, एक है प्रॉपर कंपनी जो, समझ लें कोई भी परफ्यूम ले लेना आप, उसकी डेफिनेटली पीछे ऑपरेशन है, पीछे कंपनी है, ठीक है। एक वो कंपनी काम कर रही है, एक उस कंपनी का वीज़ा। एक वीज़ा वो है जो आपके और मेरे कज़न का वीज़ा होता है, फ़लाना फ़लाना टेक्निकल सर्विसेज, फ़लाना फ़लाना कंसल्टेंट सर्विसेज, ठीक है। आप बड़े खुश हैं उस बंदे ने आपको वीज़ा दिया, ठीक है। होता क्या है, कंपनी बेसिकली एक हेल्पर को सैलरी देती है तकरीबन, फॉर एग्जांपल अगर 2500 रियाल, ठीक है, 2500 रियाल सैलरी देती है और रूम देती है, बेनिफिट्स देती है। अब आपका जो कज़न है ना, जिसने एग्रीमेंट किया हुआ है, वो बंदा आपको पे करता है 12 से 1300। अब बचा 1000। 1000 में उसने आपको इंडस्ट्रियल एरिया रूम ले देना है, जो आपका रूम कॉस्ट होगा तकरीबन, आप समझ लें 120 का या 130 रियाल पर मंथ का, ठीक है। फिर उसने, पर पर्सन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो उसने गाड़ी रखी हुई है जिसमें आपने 10 12 15 लोगों ने काम पे जाना है, वो भी आपको तकरीबन 90 रियाल की कॉस्ट हो जाएगी, ठीक है। खाना वो बोलेगा आपका अपना है। आपको इन चीज़ों की समझ नहीं होती, आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, कि यार चलो सैलरी चंगी है, 200-300 रुपये खाने दे लगेगा, कोई गल नहीं। और विद फूड वाला मामला तो खैर मैंने बता दिया हुआ आपको, ठीक है। जब आप यहाँ पे आते हैं 2 माह बाद आपको समझ आती है कि यार बंदे ने तो रंगबाजी कर देती है, फिर आप उसको झूठा नहीं कह सकते, ठीक है। इसलिए ज़िंदगी में कोई भी डिसीजन लें ना, थोड़ा सोच समझ के लें, तसल्ली से लें कि आप कंपनी में वीज़ा, कौन सी कंपनी में वीज़ा ले रहे हैं, किस बंदे से वीज़ा ले रहे हैं, वो बंदा आपको वीज़ा कौन सा दे रहा है, और आपके वीज़े के नीचे कंपनी लिखी होती है कि आपके पास इस कंपनी का वीज़ा है, ठीक है, और आप इस तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है। खैर, तो ये कंस्ट्रक्शन वाला आ गया। एक होता है क्लीनर। क्लीनर का भी मामला ऐसे ही हैं बेचारे के, ठीक है। और ये कैटेगरी में आते हैं जनरल हेल्पर्स की, ठीक है। तो मेरी ये आप सबसे बड़ी हम्बली रिक्वेस्ट है कि अपने डिसीजन लेते हुए ना थोड़ा सोच बूझ करें, ठीक है, ताकि आप लोगों को इस बात का अंदाज़ा हो कि आप लोग काम कर रहे हैं। और ये बात जहन में रखें कि जिस गल्फ़ में आप काम करने आ रहे हैं, बेशक आपके भाई की कंपनी है, आपका भाई भी सुपरवाइज़र की सुनेगा, आपकी नहीं सुनेगा। वो आपको इस बात पे सख्ती भी देगा कि मैं तुम्हें काम के लिए लाया हूँ, मैंने तुम पे पैसे लगाए हैं, ठीक है। पैसे वीज़े पे लगाए हैं। तो अगर वो कंपनी आपको खुद वीज़ा दे रही होती तो वीज़ा फ्री था, लेकिन यहाँ वीज़ा किसने दे दिया? आपके भाई ने दे दिया, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ इट गोज़ एंड दिस इज़ अ रियलिटी कि रियलिटी में क्या है और आप इसको क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, ठीक है। मोस्ट अवेटिंग टॉपिक कल मैं आपको बताऊंगा कि
पाकिस्तानी लड़कियाँ, मोस्टली लड़कियाँ यहाँ पे क्या करती हैं और क्यों करती हैं, ठीक है। बिकॉज आई नो द रेस्ट एज वेल, आई नो द रीज़न एज वेल, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल उस पर वीडियो बनेगी। स्टे ट्यून, स्टे वॉच, लव यू गाइस। कोशिश किया करें, नमाज़ पढ़ा करें। अल्लाह ताला आपका मेरा हामी नासिर हो। थैंक यू सो मच।